वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलते हैं हम आज की वीडियो जिसमें सप्ताह 12 का आकलन किस प्रकार करें उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम सीएम राइज विद्यालय हेतु भी इस वीडियो में कक्षा पहली और सीएम राइज विद्यालय हेतु कक्षा दूसरी के साथ साथ ही हम यहाँ पर सामान्य शासकीय विद्यालयों की भी आवधिक आकलन ट्रैकर की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको सीखते हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में स्क्रीन पर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर भी इसी वीडियो के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओनली फॉर मैथ्स मतलब गणित के लिए। तो यहाँ पर गणित के 3 कार्यपत्रक हैं जो अभ्यास पुस्तिका छात्रों की जो अभ्यास पुस्तिका उसमें दिए गए हैं। इसमें पहला कार्यपत्रक है विषय अनुसार अभ्यास कार्यपत्रक, दूसरा मूल्यांकन कार्यपत्रक और तीसरा संवर्धन कार्यपत्रक, जो कि हमें सीएम राय शिक्षक संदर्शिका कक्षा 1 और 2 के गणित पेज नंबर 175 पर दिए गए हैं, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं पेज नंबर 175। और यहाँ पर पहला जो कार्यपत्रक दिया गया है वह विषय अनुसार अभ्यास कार्यपत्रक है, दूसरा यहाँ पर आकलन का कार्यपत्रक दिया गया है और तीसरा यहाँ पर संवर्धन कार्यपत्रक दिया गया है। इन तीनों कार्यपत्रक वर्णन करते हैं। तो पहला हमारा रहेगा विषय अनुसार अभ्यास कार्यपत्रक का दैनिक अभ्यास के लिए, दूसरा हमारा रहेगा मूल्यांकन पत्रक कार्यपत्रक जो आवधिक आकलन के लिए, और तीसरा रहेगा संवर्धन कार्यपत्रक जो प्रतिभाशाली बच्चों को देना है। तो छात्रों के लिए जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित में पृष्ठ संख्या से पृष्ठ संख्या तक अर्थात दैनिक अभ्यास वाले पत्रक हमें पेज नंबर 1 से पेज नंबर 176 तक मिलेंगे और आवधिक आकलन वाले सभी पत्रक हमें 177 से पेज नंबर 207 तक मिलेंगे। और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो संवर्धन पत्रक हैं वह पेज नंबर 208 से 249 तक हमें मिलेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं पाठ योजना के प्रकार। तो पाठ योजना हमारी 3 प्रकार से बनती है। पहले हमने जो पूर्व में देखा है रेडीनेस सप्ताह की पाठ योजना, जिसमें 2 प्रकार की पाठ योजना बनी हुई है। सप्ताह 1 से सप्ताह 4 विद्या प्रवेश गतिविधियाँ, सप्ताह 5 से 12 विद्या प्रवेश प्लस शुरुआती संख्या ज्ञान। दूसरे नंबर पर शिक्षा सप्ताह की पाठ योजना बनाई गई जिसमें सप्ताह 13 से सप्ताह 32 तक जिसमें सीखने को पाठना कक्षा स्तरीय, और तीसरा पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ योजना जिसमें सप्ताह 12, 18, 24 और 31 रहेंगे, जिसमें पुनरावृत्ति, आकलन और पुनः शिक्षण इसमें अधिगम अंतर को पाठना समाहित है। यदि हम पाठ योजना के डिटेल की बात करें तो यहाँ पर रेडीनेस सप्ताह में हमने प्रत्येक सप्ताह को दर्शाया है। विद्या प्रवेश, विद्या प्लस शुरुआती संख्या ज्ञान 11 तक, यह गणित वाला शिक्षण पाठ योजना का प्रकार है जिसमें 12वें सप्ताह में हमें पुनरावृत्ति करना है। इसी प्रकार फिर हमारे शिक्षण सप्ताह और फिर पुनरावृत्ति, फिर शिक्षण सप्ताह 24 पुनरावृत्ति, फिर यहाँ पर शिक्षण सप्ताह और 31 पर पुनरावृत्ति और 12 सप्ताह 32 में अन्य एलओएस लर्निंग आउटकम, और साथ में ये चीज़ें हमें सिखानी है। इस प्रकार उनका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार का रहेगा। पाठ योजना के जो हमने 3 प्रकार देखे थे उसमें पहला रेडीनेस सप्ताह की पाठ योजना जिसके अंतर्गत हम 4 प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। इसके अनुसार हमें 4 प्रकार के कौशल विकसित करना होते हैं बच्चों में। दूसरे नंबर पर शिक्षण सप्ताह की पाठ योजना जिसमें 5 दिन शिक्षण कार्य किया जाता है और 1 दिन रचनात्मक आकलन। इसी प्रकार पुनरावृत्ति सप्ताह में सप्ताह 12, 18, 24 और 31 में पहले 2 दिन पुनरावृत्ति, उसके बाद आकलन तीसरे दिन, फिर पुनरावृत्ति, पुनः शिक्षण और फिर पुनः आकलन किया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रेडीनेस सप्ताह की पाठ योजना के बारे में जो 4 प्रकार दिए गए हैं उन चारों प्रकार का डिटेल कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसमें पहला स्थूल गत्यात्मक इसमें क्या करना है, सूक्ष्म गत्यात्मक इसमें क्या करना है, कहानी सुनने और अनुक्रम करने का कौशल यहाँ दिया गया है, और संज्ञानात्मक कौशल में कुछ इस प्रकार की गतिविधियां हमने की थी। इसके साथ ही
हमें पूरे वर्ष में जब पुनरावृत्ति सप्ताह पाठ योजना के अंतर्गत सप्ताह 12, 18, 24 और 31 जब भी हम आकलन करते हैं तो हमें 2-1-2-1 फार्मूला दिवस फार्मूला से ही आकलन करना है, जिसमें प्रथम दिवस जैसे हम यदि यहाँ 12वें सप्ताह का आकलन करते हैं तो प्रथम दिवस और दूसरे दिवस में क्या कार्य करना है, तीसरे दिवस में हमें क्या कार्य करना है, उसके बाद हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक की जांच और ट्रैकर भरना है। ये चौथे दिन और चौथे दिन के बाद जो 5वां दिन है उसमें हमें दिए गए कार्य करना है और छठे दिवस हमें पुनः आकलन करना है। उसके बाद हमें ट्रैकर अपडेट करना है। तो प्रत्येक आकलन में इस तालिका को हमें स्मरण में रखना है। तो सप्ताह 12 में हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि हम पहले और दूसरे दिवस में पढ़ाई और मुख्य अवधारणाओं की पुनरावृत्ति करते हैं तो दिवस 3 में हम यदि आवधिक आकलन करें और मूल्यांकन कार्यपत्रक जांच और ट्रैकर भरना है, उसको भरने के बाद में जब हम यहाँ पर 2 ग्रुप बनाएंगे तो उन 2 ग्रुपों को कुछ इस प्रकार बनाना है। पहले ग्रुप में मुझे सारे उद्देश्य अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं, मुझे स्वयं पर विश्वास है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, उनका समूह 1 रहेगा। और दूसरे ग्रुप में मुझे कुछ पाठ उद्देश्य को समझने में कठिनाई हो रही है, अर्थात मुझे सहायता की जरूरत पड़ सकती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे सहायता और अभ्यास दोनों की जरूरत है। ऐसे दोनों प्रकार के बच्चों को समूह 2 में रखना है। इस प्रकार हमारा तीसरे दिवस के बाद समूह 1 और समूह 2 बनेंगे। अब हम चलते हैं हमारे आवधिक आकलन ट्रैकर 1 सप्ताह 12। यहाँ पर हम ट्रैकर को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर पर सुनील नाम का एक बालक है और यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जिसमें ऊपर लिखा हुआ है संख्या बोध 3। तो हमें याद रखना है कि नीचे लिखा हुआ है अंक 2/4। 4 का मतलब होगा कि हमें 4 प्रश्न मिलेंगे और उसमें से बच्चे को 3 प्रश्न संख्या बोध के हल करना है। यदि वह 3 प्रश्न हल करता है तो हमें यहाँ पर सही का निशान लगाना है और यह ब्लू के पेन से लगाना है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि सुनील द्वारा संख्या बोध के केवल 2 प्रश्न हल किए गए हैं, जबकि यहाँ पास होने के लिए सही टिक के लिए 3 प्रश्न हल होना था। इसलिए यहाँ लाल के पेन से गलत का निशान या क्रॉस का निशान लगाया गया है। अब कहीं ना कहीं हमारे मन में यह प्रश्न रहेगा कि संख्या बोध के जो 4 प्रश्न है वो हमें कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कक्षा 1 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित में पेज नंबर 147 पर ये प्रश्न हमें मिलेंगे। आप पेज नंबर नोट कर लें। इस पेज नंबर पर सप्ताह 12 दिवस 3 और 6 यहाँ पर संख्या बोध के 4 प्रश्न 1, 2, 3 और 4 ये चारों प्रश्न हमें हल करवाना है। और इनमें से संख्या बोध के यदि 3 प्रश्न हल करता है तो 4 में से 3 प्रश्न हल करने पर यहाँ राइट टिक होगा और यहाँ पर सुनील ने 2 प्रश्न टिक किए हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पर संख्या मान के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से 2 प्रश्न का सही उत्तर बताने पर हमें राइट टिक यहाँ पर लगाना है और कलर हमें रखना है ब्लू पेन। तो सुनील द्वारा यहाँ पर 2 प्रश्न बताए गए हैं, इसलिए ब्लू टिक लगा हुआ है और हमें यहाँ पर जो ए दिया गया है इसको हमें क्रॉस कर देना है। तो हमें संख्या मान के 3 प्रश्न ये भी पेज नंबर 147 पर ही मिलेंगे। संख्या मान प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। इन तीनों प्रश्नों को बच्चों से सप्ताह 12 में आवधिक आकलन करवाना है। तो पेज नंबर 147 पर ही हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें दिया गया है मूल्यांकन कार्यपत्रक। अब हम 2 डिब्बे करने के बाद तीसरे डिब्बे पर जाएंगे संख्या नाम। यहाँ पर हमें कुल प्रश्नों की संख्या 5 मिलेगी, जो कि हमें हमारी बच्चों की पुस्तक में पेज नंबर 148 पर 5 प्रश्न मिलेंगे। संख्या मान 1, 2, 3, 4, 5।
इन 5 प्रश्नों में से यदि बच्चा संख्या मान में 4 प्रश्न सही करता है तो यहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है। लेकिन चूंकि सुनील नाम के बालक ने यहाँ पर केवल 5 में से 2 प्रश्न सही किए, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाया गया है। यह क्रॉस हमें इस एन की जगह पर लगाना है। अगला शून्य की अवधारणा, यहाँ पर हमें 2 प्रश्न मिलेंगे जो कि पेज नंबर 148 पर शून्य की अवधारणा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर पहले बाद बीच की संख्या, यहाँ पर हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमें पेज नंबर 149 पर मिलेंगे। यहाँ पर मूल्यांकन पारिपत्रक में प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये यहाँ पर ठीक पहले ठीक बाद की संख्या वाले सभी 6 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें यहाँ पर 6 में से 4 प्रश्न यदि सही करते हैं या 4 से ज़्यादा सही करते हैं तो यहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है। क्योंकि सुनील द्वारा यहाँ पर 5 प्रश्न सही किए गए, 6 में से 5 प्रश्न सही करने पर उसे राइट का निशान यहाँ एक ही जगह लगाना है। इसके बाद अधिक कम के यहाँ पर 2 प्रश्न मिलेंगे, तो अधिक और कम के प्रश्न भी हमें पेज नंबर 149 पर दिए गए हैं। यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अगला हम देखते हैं यहाँ पर संख्या तुलना। संख्या तुलना के हमें 5 प्रश्न मिलेंगे जो हमें पेज नंबर 150 मूल्यांकन पत्रक पर मिलेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारी संख्याओं की तुलना के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर 5 में से 4 नंबर प्राप्त किए, इसलिए यहाँ पर राइट का निशान लगाया गया है। अगला आगे पीछे की संख्या और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी। तो ये भी हमें पेज नंबर 150 पर आगे पीछे की गिनती, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम यहाँ पर सभी बच्चों को एक क्रम से नाम लिख करके और उनकी इस प्रकार की एक शीट या तो रजिस्टर में बना सकते हैं या फिर इसी के बड़े रूप A3 साइज में निकलवा कर PDF के माध्यम से भी हम बना सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई की तुलना वाले 4 प्रश्न हमें मिलेंगे जो कि पेज नंबर 151 पर मिलेंगे। तो लंबाई की तुलना वाले प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें प्रश्न 1, 2, 3 के बाद यहाँ पर 2, अगला प्रश्न 4। तो कुल लंबाई और तुलना वाले 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों में हमें 3 अंक यहाँ पर प्राप्त करना है, तो यहाँ पर राइट का टिक लग जाएगा। आकार की तुलना वाले हमें 2 प्रश्न देखना है। तो यहाँ पर पेज नंबर 152 पर पहला प्रश्न है आकार की तुलना 1 और आकार की तुलना 2। इस प्रकार आप नंबर लिख लें। अगला अब हम यहाँ पर देखते हैं भार की तुलना। यहाँ पर हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो भार की तुलना वाले प्रश्न हमें पेज नंबर 153 पर मिलेंगे। प्रश्न नंबर भार की तुलना प्रश्न 1 और भार की तुलना प्रश्न 2। इसके बाद हमें अगला दिखेगा यहाँ पर समय की अवधारणा और एक प्रश्न, तो यह भी हमें पेज नंबर 153 पर मिलेगा। समय की संबंधित अवधारणा, यहाँ पर हम 1 नंबर लिख लें। इसके बाद अगले पेज पर हमें प्रश्न मिलने वाला है स्थानिक समझ और इसके 4 प्रश्न। तो पेज नंबर 154 पर स्थानिक समझ का प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। इस प्रकार कुल 4 प्रश्न हमें स्थानिक समझ पर दिए गए हैं, जिसमें से हमें बच्चे यदि 3 सही प्रश्न बताते हैं तो हमें यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर हमें राइट लगाना है। इससे कम बताने पर, जैसे यहाँ 2 प्रश्न बताए गए हैं, तो यहाँ पर लाल के पेन से क्रॉस का निशान लगाना है। इसके बाद यहाँ पर 3D और 2D आकृतियों के हमें 8 प्रश्न मिलेंगे और उसमें से 6 प्रश्न लाने पर हमें राइट का निशान लगाना है। तो 8 प्रश्न हमें पेज नंबर 155 पर से स्टार्ट होंगे। 3D और 2D आकृतियाँ, प्रश्न 1, प्रश्न 2, इसके बाद अगले पेज नंबर 156 पर प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार टोटल 8 प्रश्न हमें यहाँ पर मिलेंगे जो कि पेज नंबर 156 पर हैं। इसके बाद हमें पैटर्न के 2 प्रश्न मिलेंगे। तो पेज नंबर 156 पर पैटर्न के प्रश्न 1 और प्रश्न 2।
इस प्रकार सभी प्रश्न हमें हमारी इस पुस्तक से मिल जाएंगे और यहाँ पर फिर अगला आवधिक आकलन सप्ताह 18 स्टार्ट हो जाएगा। तो यह हमारा पूरा, यहाँ पर हमें अंतिम कॉलम दिया रहेगा पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। तो जब हमने यहाँ पर सप्ताह 12 के दिवस 3 और 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा सप्ताह 12 दिया हुआ है, इसमें हमने जब ये सारे उद्देश्य यहाँ पर देखे, सब वर्कशीट के अनुसार चेक किए गए बच्चों के, तो यहाँ पर हमें कुछ राइट के निशान मिलेंगे और कुछ गलत के। तो हमारे जो गलत के निशान थे, जैसे कि यहाँ पर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ संख्या बोध, यहाँ पर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ संख्या मान, और यहाँ पर शून्य की अवधारणा। तो इस प्रकार जो उद्देश्य हमारे पूरे नहीं होते हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर संख्या मान की जगह संख्या नाम, क्योंकि यहाँ पर हमारा संख्या नाम वाला उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार सप्ताह 12 आवधिक आकलन ट्रैकर में पहले दिन, दूसरे दिन जब यहाँ पर पुनरावृत्ति होगी और तीसरे दिन जब हम कार्य कर रहे होंगे, तो हमें अभ्यास पुस्तिका से इस प्रकार प्रश्न पूछना है और ट्रैकर हमें भरना है। यहाँ पर कार्य मूल्यांकन कार्य पत्रक जो हमें मिलेंगे वो हमें कक्षा पहली की छात्र अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 147 से लगाकर पेज नंबर 156 पैटर्न तक हमारे सभी मूल्यांकन कार्य पत्रक रहेंगे। उसके बाद जब तीसरे दिन उनका मूल्यांकन होता है और चौथे और पांचवें दिन पुनः शिक्षण किया जाएगा, उस समय हमारे पास 2 ग्रुप होंगे। तो पहले ग्रुप जिसमें सभी बच्चों ने यहाँ पर सही हल किए हैं, उस ग्रुप को हमें संवर्धन पत्रक देना है। तो उसके लिए हमें पुस्तक में प्रतिभाशाली बच्चों को संवर्धन पत्रक देना है, जो कि हमें पुस्तक में पेज नंबर 175 से 182 तक मिलेंगे। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा रहेगा संवर्धन पत्रक, ये सप्ताह 12 दिवस 4 और 5 में प्रतिभाशाली बच्चे इनको हल कर रहे होंगे। ये हमें पेज नंबर 175 से मिलेंगे और ये हमें पेज नंबर 182 तक दिए गए हैं। यहाँ पर पेज नंबर 182 सप्ताह 12 दिवस 4 और 5 संवर्धन पत्रक। इसके बाद हमारा अगला सप्ताह शुरू होगा जो हमें नहीं करना है, तो यहाँ तक हमें कार्य करवाना है। इस प्रकार कार्यपत्रक मूल्यांकन और संवर्धन पत्रक के पेज नंबर भी आप नोट कर लें। सामान्य ट्रैकर को भरने के बाद यदि हम यहाँ पर सीएम राइज विद्यालयों की बात करें, तो उनके लिए यहाँ पर पेज नंबर 182 पर यहाँ पर सप्ताह 13 में आवधिक आकलन ट्रैकर दिया गया। यह सीएम राइज विद्यालय हेतु रहेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सामान्य ट्रैकर में जो दी गई थी हमें संख्या बोध 3, संख्या मान 4 और प्रश्न पूछने की संख्या वह भी यहाँ पर दी गई है। इसलिए सभी प्रश्न हमें पेज नंबर 147 पर अभ्यास पुस्तिका में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि यहाँ पर सप्ताह 12 दिया गया है और यहाँ पर सप्ताह 13। तो यहाँ पर हमें एक लाइन पढ़ना है, पूरक सप्ताह 12 पेज नंबर 148 पर। तब हम वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेज नंबर 148। यहाँ पर सप्ताह 12 के बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसको पूरक या पुनर्वलन सप्ताह नाम दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा स्थिति के अनुसार इसका क्रियान्वयन करना है। इस सप्ताह में न तो बच्चों को कोई औपचारिक सामग्री दी जाएगी, ना ही कोई पाठ योजना यहाँ पर दी गई है। इसलिए पूरे सप्ताह के 6 दिन में यहाँ पर 2 स्थितियाँ निर्मित होने वाली हैं। उन दोनों स्थितियों को हम ध्यान से पढ़ लें। स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2। इन दोनों स्थितियों को पढ़ने के बाद पूरे सप्ताह हमें यहाँ पर 1 से 11 तक की पाठ्य योजनाओं पर कार्य करना है और उसके बाद में सप्ताह 13 में हमें यहाँ के ट्रैकर भरना है। कक्षा 1 का शासकीय स्कूल और सीएम राइज स्कूल के ट्रैकर को सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कक्षा 2 सप्ताह 12 आवधिक आकलन ट्रैकर 1। यहाँ पर भी हमें
ट्रैकर के रूप में एक उदाहरण दिया गया है सुनील वाला, और यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई है। सबसे पहले हम समझते हैं मूल्यांकन कार्यपत्रक हमें मिलेंगे पेज नंबर 177 से 185 तक। तो 177 की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है संख्या बोध के 3 प्रश्न। तो पेज नंबर 177 और यह हमारी छात्रों की अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 और अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित, इसमें हमें ट्रैकर मिलेंगे। तो संख्या बोध के प्रश्न 1, 2 और 3 यहाँ पर हमें दिए गए, जो कि ऊपर कोने में लिखा हुआ है मूल्यांकन कार्यपत्रक। यहाँ पर संबंधित शिक्षण योजना सप्ताह 12 लिखा हुआ है। तो 3 प्रश्न में से हमें ऊपर दिया गया है कि 2 प्रश्न हल करने पर राइट का टिक लगाना है। तो यहाँ पर सुनील द्वारा 2 प्रश्न हल किए गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर इस ए की जगह यहाँ पर हमें राइट का निशान लगाना है, और यह ब्लू के पेन से। तो कक्षा 1 की तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पर संख्या बोध के 3 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर पेज नंबर 177 पर तीनों प्रश्न दिए गए हैं। संख्या बोध प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, जो कि हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक में मिलेंगे। इसके बाद ही यहाँ पर संख्या मान और शून्य की अवधारणा के कुल प्रश्न 3 हैं। हमें ऊपर की बजाय नीचे देखना है, कुल प्रश्न 3 है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या मान के 1, 2 और 3। इसी प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं संख्या नाम, जिसके प्रश्न की संख्या है 5। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 संख्या नाम के 5 प्रश्न पेज नंबर 177 पर मिलेंगे, जो बच्चों से हल करवाना है। इसके बाद में यहाँ पर पहले बाद बीच की संख्या वाले 6 प्रश्न मिलेंगे, जो पेज नंबर 178 पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आप पेन से इस प्रकार नंबर लिख लें। इसके बाद अधिक और कम के यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, जो पेज नंबर 178 पर अधिक और कम के 1 और 2 प्रश्न। इसके बाद में यहाँ पर संख्या तुलना के 5 प्रश्न, जो कि हमें पेज नंबर 179 पर मिलेंगे। संख्या तुलना 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों प्रश्न हमें यहाँ से देखना है। इसके बाद हमें मिलेंगे आगे पीछे की संख्याओं वाले 2 प्रश्न। तो पेज नंबर 179 पर ही आगे पीछे की संख्याओं वाले प्रश्न 1 और प्रश्न 2। इसके बाद हमारे कार्यपत्रक में अगला भाग इधर है, जिसमें लंबाई और ऊंचाई की तुलना के 4 प्रश्न। तो यह हमें पेज नंबर 180 पर मिलेंगे। लंबाई के माप वाले 1, 2, 3 और अगला प्रश्न हमें 4 पेज नंबर 181 पर मिलेगा। इसी प्रकार आकार की तुलना के 2 प्रश्न, आकार की तुलना प्रश्न 1, प्रश्न 2 पेज नंबर 81। इसके बाद अगले पेज पर हमें मिलेंगे वजन तुलना के 2 प्रश्न, बार की तुलना 1, बार की तुलना 2। इसके बाद समय की अवधारणा के प्रश्न 1, समय की अवधारणा प्रश्न 1 पेज नंबर 182। इसी प्रकार स्थानिक समझ के प्रश्न रहेंगे 4, जो पेज नंबर 183 पर रहेंगे। यहाँ पर हमें 1 स्थानिक समझ 1, 2, 3 और अगला प्रश्न अगले पेज पर पेज नंबर 184 पर सबसे ऊपर स्थानिक समझ 4। स्थानिक समझ 4 प्रश्नों के बाद 3D और 2D आकृतियों के यहाँ पर 8 प्रश्न हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पेज नंबर 184 से स्टार्ट होंगे 3D और 2D की समान आकृतियों वाले प्रश्न 1, 2, उसके बाद प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, 6, 7 और 8 ये हमें मिलेंगे पेज नंबर 185 पर। इसके बाद में हमें यहाँ पर पैटर्न के 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो पेज नंबर 185 पर ही मिलेंगे। पैटर्न के प्रश्न 1 और प्रश्न 2। इस प्रकार हमारे सभी प्रश्न हमें यहाँ पर मूल्यांकन कार्यपत्रक पेज नंबर 177 से 185 तक छात्र अभ्यास पुस्तिका मिशन अंकुर गणित में मिल जाए। तो मूल्यांकन कार्यपत्रक 177 से 185
के बाद में हमने यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो सुनील को यहाँ 2 अंक प्राप्त करने थे, 2 ही प्राप्त किए। यहाँ पर भी 2 उसने प्राप्त किए। यहाँ 4 अंक करने थे, 4 अंक प्राप्त किए। 6 में से यहाँ पर 4 लाने थे लेकिन वो 6 अंक लाया। यहाँ पर भी वो 2 में से 2 संख्या तुलना में 4 अंक लाया है। इसी प्रकार यहाँ 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सुनील द्वारा सारे ही प्रश्न सही किए गए हैं। इसी प्रकार अगले कार्यपत्रक में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी सुनील जितने अंक उसे चाहिए थे उतने ही अंक वह यहाँ पर लेकर के आया है। तो इस प्रकार जो सुनील हमारा है वो हमारा प्रतिभाशाली बच्चा है। और यदि प्रतिभाशाली बच्चा है तो तीसरे दिवस के अनुसार हम यहाँ पर तीसरे दिन मूल्यांकन कार्यपत्रक की जांच और ट्रैकर भर रहे हैं। तो तीसरे दिन के बाद में यहाँ पर हमें 2 समूह बनाने पड़ेंगे। तो उसमें समूह 1 में यह सुनील वही प्रतिभाशाली बच्चा रहेगा कि मुझे सारे उद्देश्य अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, मुझे स्वयं पर विश्वास है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा सुनील को यहाँ पर संवर्धन पत्रक दिया जाएगा और यह संवर्धन पत्रक हमें पेज नंबर 208 से 214 तक छात्र अभ्यास पुस्तक गणित की पुस्तक में अंकुर पुस्तक में मिलेगा, जो पेज नंबर 208 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमें स्पष्ट लिखा हुआ है सप्ताह 12 का संवर्धन पत्रक। और यह पत्रक सुनील जैसे प्रतिभाशाली सभी बच्चों को दिया जाएगा जो स्वयं कर रहे होंगे। और यह सप्ताह 12 दिवस 4 और 5 2 दिन तक उनको करना है। तो यह हमें 208 पेज नंबर से लगा करके और 214 तक के सारे पत्रक उनको 2 दिन में हल करवाना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सप्ताह 12 दिवस 4 और 5 के पेज नंबर 214 तक हमें यह संवर्धन पत्रक बच्चों से हल करवाना है। इसके साथ ही अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सीएम राइज हेतु हमें जो पुस्तक दी गई है मिशन अंकुर संदर्शिका, उसके अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर जितने भी हमें कॉलम दिए गए हैं वह सारे कॉलम यहाँ पर भी सेम मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो बात लिखी हुई है पूरक सप्ताह 12 पेज नंबर 148 पर, तो हम उसको और देखते हैं क्योंकि यहाँ पर शासकीय विद्यालयों में सप्ताह 12 में यह कार्यक्रम करना है लेकिन सीएम राइज में सप्ताह 13 में यह कार्यक्रम करना है। तो सीएम राइज में पूरक सप्ताह 12 को हम देखते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 148 के अनुसार यहाँ दिया गया है सप्ताह 12 पूरक पुनर्बला सप्ताह। यहाँ पर भी कोई औपचारिक सामग्री हमें नहीं दी जाएगी और पाठ्य योजना भी हमें नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो 2 स्थितियाँ बनेगी उन दोनों स्थितियों पर हमें कार्य करना है। पूर्व की तरह ही हमें यहाँ पर स्थिति 1 और स्थिति 2 पर कार्य करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आकलन सप्ताह 13 में यह ट्रैकर भरना है। धन्यवाद।